आप वजाद साहब बोल रहे हैं? एक अनजान नंबर से आने वाली फ़ोन कॉल करने वाले ने मुझसे पूछा। मैंने हाँ में जवाब दिया और पूछा कि आपको बोल रहे हैं? मैं असलम साहब का बेटा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो इस्लीम साहब। मैंने उसके तारुफ से पहचान लिया। कैसे हो तुम बेटा? कैसे फ़ोन किया और असलम साहब खुद कैसे हैं? मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि उसे कोई काम होगा तो असलम साहब ने कहा होगा कि उनका नागुना लेकर वो खुद ही मुझसे बात कर ले। असलम साहब से राब्ता ना था। अब यकीना उनके बेटे को कोई मुलाजमत वगैरह चाहिए होगी। आजकल के नौजवानों का और मसला है भी किया। अब्बा के इंतकाल को तो लगभग 6 माह हो गए हैं नकल। इसने कहा तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ेगी। अना अल्लाह वाना अलया राजावन। मैंने कहा और अगला सवाल किया, कैसे? बस अनकल, अचानक ही अलिफ सीन की आवाज़ भराने लगी। बताएं बेटा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने खुलूस से इससे सवाल किया। अब तो इसकी हर तरह से मदद करना मेरा अखलाकी फ़र्ज था। मेरे लिए दुआ किया करें नकल, आप अब्बा के अच्छे दोस्तों में थे। मैंने सादगी से कहा, या शायद तनज़ किया था। अच्छे दोस्त हैं कि इनकी वफ़ात का ही इल्म नहीं हुआ। मैंने अपनी खिफ़्फ़त मटाते हुए कहा, कोई बात नहीं अनकल, आजकल हर कोई अपनी ज़िंदगी में उसी तरह मसरूफ़ है। इसने मीर तसल्ली को ही कहा होगा। अनकल, आपसे पूछना था, कहा पे ने अब्बा के साथ कोई रकम कारोबार में लगाई थी? कुछ याद तो पड़ता है। मैंने जहन पुरजोर देकर कहा। कितनी रकम थी वो? इसने सवाल किया। गालबन 1 लाख रुपए थे। मैंने याद करके कहा, हकीकत तो यह है कि मैं इन पैसों के बारे में भूल ही चुका था। लगभग 1 साल पुरानी बात थी। शायद ये लड़का समझ रहा है कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूँ और इसकी कोई मदद कर सकूंगा। एक बदगमानी सी दिल में आई। मुझे याद आ गई था कि असलम साहब ने फ़ोन करके कहा था कि वो लाहौर में एक रहायशी स्कीम में कुछ प्लाट खरीद रहे हैं और अगर आप इस कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ही शरीक हो सकते हैं। आप जितनी रकम लगाएंगे इस पर उसी हिसाब से मुनाफा मिल जाएगा। अब मुझे 1 लाख रुपए की याद आई, जो मैं कतई भूल चुका था। अफसोस हवा के असलम साहब की वफ़ात के साथ ही मेरी वो पूंजी भी लट गई। अगर ये रकम इन्हें ना दी होती तो इसका कोई और मसरफ तो होता। बस मेरी तो वही पूंजी थी बेटा। मैंने माजरत के अंदाज में कहा, इसके अलावा तो मेरे पास कोई और बचत नहीं। मैंने उसके मुमकिना सवाल से पहले ही माजरत कर ली। अनकल, अब्बा की वफ़ात के बाद काफ़ी वक्त तो हमें संभलने में लग गया। आहिस्ता आहिस्ता उस काबिल हुए हैं कि अपने आप को संभाल सकें। तो गोया अब वो अपने सवाल को घुमा फिरा कर पेश करेगा। मैंने दिल में सोचा, मेरे चचा अमेरिका से लौटे हैं। मैंने उनके साथ मिलकर अब्बा के सारे कागजात निकाले और उन्हीं कागजात से हमें आपके बारे में इल्म हुआ और शुक्र है कि आपका फ़ोन नंबर अभी तक तब्दील नहीं हुआ। वो वरना बहुत से लोग जिन्होंने अब्बा के साथ कारोबार में शिराकत की थी उनके नंबर भी तब्दील हो चुके हैं। अब उनके पत्तों पर मैंने इन्हें ख़त लिखे हैं। इस कारोबार के रिकॉर्ड के मुताबिक जब अब्बा ने उन प्लाटों को बेचा तो आपकी 1 लाख की रकम पर 36,000 रुपये का मुनाफा हुआ। अब आप बताएं कि आपकी असल रकम और मुनाफा मैं किस अकाउंट में आपको भिजवाऊं? इसका ये कहना था कि मेरा मुंह खिला रह गया और मारे हैरत के एक लफ्ज़ ना बोल सका। इसने फिर कहा, अनकल, फलीजबरा ना मानिएगा, असल में जब इन्होंने प्लाट बेचे तो उन्हीं दिनों उनका इंतकाल हो गया, मगर हर चीज़ इन्होंने तफसील से लिख कर रखी थी। बस चचा का इंतज़ार था कि वो आए तो हम दोनों मिलकर सारे हिसाबात चेक करें और फिर आप सब लोगों को मतला करें। मैंने इससे कहा कि अपने अकाउंट की तफसीलात में भिजवाता हूं और फ़ोन बंद करके मैंने अपना अकाउंट नंबर वगैरह मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भेज दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर अलिफ सीन जवाब आ गया कि इसने वो रकम मेरे अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। मैंने इस लड़के की ईमानदारी का ये वाक़या कल से आज तक 10 उन लोगों को सुनाया और मैं इस कदर मुतासिर था कि माँ बाप ने उसकी तरबियत कितने अच्छे अंदाज में की है। अभी जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो इसका फ़ोन दोबारा आया। मैं इस कॉल को सुनने से कतरा रहा था कि कहीं वो ये ना कह दे कि इसने 36,000 रुपये मुझे गलती से अदा कर दिए हैं। मैंने फ़ोन सुना तो उसने कहा, अनकल, वो मैंने माजरत के लिए कॉल की है, आपके हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इसका ये कहना था कि मेरे दिल में वसवसा पैदा हो गया। मैं तो इस रकम से जाने कितने मंसूबे बना चुका था। जी बेटा, मैंने हिसाब नहीं किया, आपने ही किया है। अब आप बता दें कि क्या गड़बड़ है। मैंने उससे दिल थाम कर सवाल किया। अनकल, दरअसल हमारे हिसाब से आपको 14,000 रुपये। मेरी सानस रुकने लगी। 14,000 अगर उसे वापस करना पड़े तो गोया सिर्फ 22,000 रुपये मुझे मिलेंगे। इसके सानस लेने के वक्फे में मैं इतना ही कुछ सोच सका। इसने जुमला मुकम्मल किया, मजीद देना होंगे क्योंकि आपका मुनाफा 50,000 बनता है। मैंने सुकून का सानस लिया और इसका शुक्रिया अदा किया।
آپ کے اکاؤنٹ میں رقم بھجوا دو انکل۔ اس نے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، میں خود تمہارے پاس آ کر رقم لوں گا، میں نے اس سے کہا اور اس کا پتہ پوچھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تسلی نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ اس نایاب کردار کے بچے سے ملوں۔ کہاں آج کے دور میں ایسے انسان ملتے ہیں؟ میں تو اس رقم کو بھلا بیٹھا تھا۔ آفرین ہے اسلم صاحب پر اور ان کی بیوہ پر کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کے ساتھ پرورش کی۔ میں جا کر اس بچے سے ملا، وہ ابھی تک ایک طالب علم ہے اور باپ کی وفات کے صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ گھر کے مستقبل کا سرپرست اور اپنی بیوہ ماں اور بہن بھائیوں کا سہارا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر دے کہ اس طرح کے نوجوان ہی ہمارے مستقبل کی امید ہیں۔ اللہ اسے صحت اور خوشیوں کے ساتھ اپنے سارے فرائض نبھانے کی ہمت دے، آمین۔